हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। और न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग, जुनून, पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल की उसकी औकात दिखा सकते हैं। आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, परंतु अभी 2 दिन से आपको सेट नहीं आ पा रहा होगा। इसके पीछे कुछ रीजन था, परंतु उस रीजन को मैं नहीं मानता मुनासिब सही बताना। इसीलिए अब आपको रेगुलर बेसिस पर आपको डेली सुबह 5 बजे आपको सेट प्रैक्टिस आपको मिला करेगा। और यह जो सेट है दोस्त, गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और यह सेट नंबर आज हम 8 को स्टार्ट करेंगे। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है, तब जाकर आप सही टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाइएगा। और वहाँ पे यहाँ इसका जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट डेली सुबह लगभग 10 बजे प्रोवाइड करा दिया जाता है, ताकि आके आपके पास जो है पूरा समय बच सके और इसे आप आराम से बना सके। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाप न मैंने हिम्मत हारी है, अजित देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और कहते हैं न दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे दोस्त इस वीडियो को, तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हार में चलना सीखो। तो आइए चलते हैं, हम और आप मिलकर इस परीक्षा रूपी पहाड़ की उसकी औकात दिखाते हैं। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र, वह पूछा गया है कि क्रिस्टियान वर्नाड किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा कि विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए आपको इन्हीं को जाना जाता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह पयूपा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डैश एक आम तौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है, वह क्या कहलाती है। तो वह जो कहलाती है वह बीजाणु, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन से जीवाणु से पौधों में किरीट पिट्टी का रोग हो जाता है। तो वह जो होता है एग्रो बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें होता है। तो यह जो होता है मित्र, वह आपको आणविक नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में रूपांतरित होता है। तो डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सिट्रिक एसिड चक्र के किस रूप में जाना जाता है। तो वह जो जाना जाता है उसे हम क्रेबस चक्र के रूप में, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा फूल का एक भाग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह ए पुष्प वृत्त नहीं है। तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा जो अनुप क्षेत्र में उगते हैं, इनमें बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है, ऐसी मूल को हम क्या कहते हैं। तो इसे जो कहते हैं श्वसन, आपको मूल यानी बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी पेट्रोडाइफाइटा किसकी विशेषता है। तो यह जो विशेषता यहाँ पे बताता है कि वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते। तो बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रोटा वायरस टीका जिसे हम वैक्सीन का
उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर बॉल, जिसे हम डायरिया कहते हैं, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा यानी गोइटर रोग हो जाता है? तो वह आपको पता है वह जो होता है वह थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। तो यहाँ पे ए में ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिड़ाल प्रशिक्षण के लिए किया जा सकती है या किया जाता है? तो आपको पता है वह होता है आपको टाइफाइड। ऐसे जो है मनुष्य का आंत प्रभावित होता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से भरपूर होता है या समृद्ध होता है? तो वह विटामिन डी से होता है, जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी उल्टी वास्तविक छवि बनती है, वह जो प्रतिबिंब बनता है मित्र वह रेटिना पर बनेगा। तो सी बिल्कुल सही है। कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में डैश के संचयन के कारण ऐंठन होती है, जिसे हम लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। लार में पाया जाने वाला इमाइलेज किसको पचाकर उसे मल्टो, जिसे हम डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है, उसे हम स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। तो ये मंड यहाँ पे उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए इसमें कहता है ऑप्शन नंबर सी कि इसमें चतुष्फलकीय संरचना होता है। यह बिल्कुल विकल्प गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि सूक्ष्म बर्फ जिसे ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता है हमेशा यह पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। दिए गए तत्वों में कौन सा तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है? तो ऑप्शन के अनुसार नियॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होगी? तो वह आपको क्लोरीन की। तो सी बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे दूसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी 20 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एक्वा रेजिया अम्ल राज यानी सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी आपको बताना है। इसमें कहता है कि नाइट्रिक जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसमें वो आपको ताज़ा तैयार किया जाता है। इसमें आपको मिश्रण का अनुपात आपको बताना है। तो इसमें जो मिश्रण का अनुपात होता है वह 3:1 होता है। तो डॉग बिल्कुल सही। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र की सिस्मो मीटर का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो इसका जो आविष्कार किया गया था वह आपको ऑप्शन के अनुसार लुइगी पल्मीरी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था निकोलसन कालन। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही है कि इनमें कम वेदन क्षमता होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की सतह से किया जाना है उसका क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है? तो इस प्रश्न का जो सही है वह शीघ्र से पिघल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक अगर सूत्र यहाँ पे दिया गया है कि एन बराबर जो है सी वाई वी को दर्शाया है, तो यहाँ पे पूछता है कि सी क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। आपको पता है कि प्रकाश का जो चाल होता है वह निर्वात में यानी वैक्यूम में सबसे अधिक होता है।
कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर होता है। प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब प्रकाश जो है हमारा अनुप्रस्थ तरंग है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि यहाँ पे 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है और कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी प्रतिबिंब की दूरी भी 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे वस्तु की दूरी यहाँ पे पूछना है, यानी यू आपको निकालना है। आपको पता है यू जो होता है हमेशा ऑलवेज निगेटिव होता है। एक फॉर्मूला होता है दर्पण का कि O1/F बराबर 1/V, दर्पण है तो प्लस लगेगा 1/U और U जो होगा सदैव निगेटिव है। इसी फॉर्मूला पर इसको रखिएगा, तो जब इसका आंसर जो आएगा वह 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डॉग बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। तो इस प्रश्न का जो है कि महा छत्रपति यानी रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि अभिलेखों का जो शिलालेखों का जो जनक होता है उसे हम अशोक को ही कहा जाता है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह आपको एक नगरीय सभ्यता देखने को मिलेगी, तो ये वाला बिल्कुल सही है। 31 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 32 और 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है मित्र, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था। इस प्रश्न का सही है, देखिए पारिस्थितिकी बदलाव था, भूकंप भी था और आक्रमण था, परंतु जल परिवर्तन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण था, तो भारत इंडो ग्रीक, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। विशाखा दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि विशाखा दत्त का एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसका विषय क्या था, तो वह मौर्य के समय में यानी राज दरबार की उसके बारे में जानकारी देता है, तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, तो उलेमा कहलाते थे, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने तृतीय स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया था, तो वह चित्तौड़ में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में वक्सी होता था, तो जो वक्सी जो होता था मित्र उसे हम वेतन भुगतान करता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी कहलाता था, तो बॉल बिल्कुल सही है। महाभारत के फारसी जो अनुवाद का शीर्षक जो था वह रजनामा से कराया गया था, तो आपको बॉल बिल्कुल सही है। किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को 12 महल यानी डिंडीगुल एवं मालाबार दे दिया था। इस प्रश्न का सही है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। या 39 के बाद आएगा प्रश्न संख्या 40 और 40 में प्रश्न जो कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमिलित नहीं है, तो देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध तो बिल्कुल सही है 1746 से लेकर 48, द्वितीय 1750 से 52, ये भी सही है। तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कर्नाटक का तृतीय युद्ध आपको 1758 से लेकर 1700 आपको 63, ये बिल्कुल गलत है। बाकी पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, ये सही है, तो सी वाला बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि स्थानीय बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह जो किया गया था जमींदारों के साथ, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। इसका कारण मित्र था, यहाँ पे बताया गया है कि धार्मिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना बिल्कुल आपको नहीं था, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यह जो करने वाले एक व्यक्ति थे जिन्हें नाम था सिंधु एवं कानू, ऑप्शन के अनुसार डॉग बिल्कुल सही है। 43 के बाद आएगा 44 और 44 में प्रश्न पूछा गया है मित्र की निम्नलिखित में कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे। इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा तो वह अशोक मेहता, बीएस रामानुजन और जी मेहता, यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आपको पता है एक ब्रह्म समाज होता था, तो यह जो है आपको बताना है कि इसमें
कौन से विकल्प सही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें इनमें जो होता था मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, यह बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। और तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए और 2 यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 45 के बाद आएगा 46 और 46 नंबर प्रश्न कहता है कि शारदा एक्ट संबंधित था। तो आपको पता है जो शारदा हमारा एक्ट होता था वह संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वुड डिस्पैच जो डलहौजी के शासनकाल में 1854 में आपको देखने को मिलेगा, इनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह होगा कि सहायता अनुदान व्यवस्था जिसे हम ग्रांट्स इन एंड शुरू की गई, यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, तो 1 और 2 यह दोनों विकल्प इसका सही है। तो 47 का ए वाला बिल्कुल सही है। 47 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 48 और 48 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है मित्र वह कहता है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। तो यह जो करने वाले एक व्यक्ति थे जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी, ये वाला बिल्कुल सही है। जालियांवाला बाग जो नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूपण लिखने का कार्य किन्हें सौंपा गया था, तो वही महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुजफ्फर अहमद इस डांगे शैकत उस्मानी तथा नलिन गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। इस प्रश्न का सही है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें कहता है कि यह वर्ष 1942 में हुआ था शुरू, यह बिल्कुल सही है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही थी, यह भी बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगा। जो सी नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कहता है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, यह बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र की यहाँ पे कहता है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। तो इस प्रश्न का सही है 1926 से लेकर 1939। आपको पता है कि 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि यहाँ पे बताना है कि इसमें सही विकल्प क्या है। एक तरफ संगठन है, एक तरफ संस्थापक है। देखिए लाहौर में कम्युनिस्ट ग्रुप जो था वह गुलाम हुसैन, यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि लेबर स्वराज पार्टी नजरुल इस्लाम, ये भी सही है। कृति किसान पार्टी यह जो है सोहन सिंह जोश, ये भी सही है। और बोल्शेविक लेनिनिस्ट जो है अजित राय इंद्रसेन, ये भी सही है। तो मेरे अनुसार तो इसके सारे विकल्प एकदम सही दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी ए वाला बिल्कुल सही है। अब आता है हमारा प्रश्न संख्या 54 और 54 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कहता है कि वर्ष 1906 में मार्लो मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शीर्ष मंडल ने प्रार्थना की थी, वह प्रार्थना की थी क्या। वह कहा गया था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक माने एक अलग निर्वाचन वर्ग हो, तो ये वाला बिल्कुल सही है। 54 के बाद आएगा हमारा 55 और 55 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार अवरोही मतलब होता है घटते, आरोही मतलब होता है बढ़ते। इसमें आपका जो सही आंसर निकल कर आएगा ना वह आपको पीर पंजाल, कारबुन, नाथुड़ावाड़ी और वरदेवाली यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 55 के बाद आएगा 56 और 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ रेलवे एक तरफ मुख्यालय है, तो इसमें डायरेक्ट इस आंसर को बताता हूं कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर नहीं होगा और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक समुद्री पतन नहीं है। तो आपको पता है वह धामरा नहीं है, तो ऑप्शन ऑफ डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की सघनता राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक है। तो आपको बताना है, तो यह पंजाब बिल्कुल सही है।
अगला है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ जनजाति है और एक तरफ राज्य है। देखिए यहाँ पे लिम्बू तो एकदम सिक्किम सही है, और जो इसमें दूसरा सही है ना वह आपको डोगरिया क्रोध उड़ीसा, यानी 1 और 3 वाला बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि सही सुमिलित है, तो 1 और 3 बिल्कुल सही है। अगला है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से लेकर 11 के दशक में भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि कितनी रही थी, तो 17.70%। बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना में वर्ष 1927 में किसके द्वारा यानी प्रस्तावित की गई थी, तो इस प्रश्न का सही है चार्ल्स एल्टन। बॉल वाला बिल्कुल सही है। और वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाला यानी करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है, इस प्रश्न का जो सही है वह प्लेडियम यानी डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो ये जो किया जाता है मित्र वह कूड़ा कचरे को जलाने के लिए, तो ये वाला बिल्कुल सही है। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो 64 नंबर प्रश्न जो है इसका विकल्प आपको देखिए यहाँ पे, और 64 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही जवाब, वह होगा आपको आई स्कोर, ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो 65 नंबर प्रश्न जरा इसे छोटा कीजिए और इसे देखिए, कहता है यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने का आशय से बनी है, और यही इसका सही जवाब, ये वाला बिल्कुल सही है। अब आइए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न पूछा गया है मित्र कि विश्व वन्यजीव निधि WWF द्वारा विमोचित सहजीव ग्रह प्रतिवेदन लिविंग प्लांट रिपोर्ट 2024 यानी 2014 जाति स्पीसीज और दिक्स्थान स्पेसीज लोग और संस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इतना बड़ा प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वह आपको क्या होगा, तो मैं इसे छोटा करता हूं और इस प्रश्न का जो सही आंसर बताता हूं, इसका केवल ये वाला बिल्कुल इसका सही है, आप पढ़ लीजिएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य होगा, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में घोषित है, तो केवलादेव, सुंदरबन और काजीरंगा, यह तीनों आपको देखने को मिलेगा। वही यूनेस्को आपको पता है यूनेस्को जो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945, हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे फ्रांस पेरिस में जो सीन नदी के किनारे अवस्थित है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यूनेस्को में अभी भारत का अगर देखा जाए तो 42 साइट हैं, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 69 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उपयुक्त सारे विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है कि उपोष्ण उष्ण दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं, तो उन्हें जो कहा जाता है मित्र उन्हें हम ध्रुवीय पवन, सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा जोड़ा आपको अनुकूल आपको बताना है नहीं है। देखिए 14 जो आर्टिकल है वह विधि के अनुसार समानता है, 16 समान अवसर है और 18वां उपाधियों का, परंतु 17वां जो है वह यहाँ पे पूछा गया है, यह आपको अनटचेबिलिटी होता है, छुआछूत से यानी अस्प्रियता से संबंधित है, और यही इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा रीट जारी करता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रीट कार्य जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, उसमें आपको उत्प्रेषण होता है, तो डॉग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया था, तो आपको पता है वह जो गलत है, आर्टिकल 39A में जोड़ा गया था कि निःशुल्क विधि अधिकार होगा, तो यहाँ पे मुक्त कानूनी सलाह, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को आपको क्या
कहा जा सकता है या क्या दंड मिल सकता है? तो इस प्रश्न का सही है कि दंड देने की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल स्थिति के अनुसार वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, पहले तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी, उसके बाद बीडी दत्त, उसके बाद आर वेंकटरमन। तो 1-4 यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है बैठ जाना, यानी ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है। 77 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 78 और 78 नंबर प्रश्न जो कहता है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो यह जो किया गया था वह आपको 1980 में। तो बॉल बिल्कुल सही है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करता है, यह बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? यह जो होगा मित्र के सदस्यगण स्थापन अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। तो डॉग बिल्कुल सही है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या होता है? तो पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। निगम कर, जो निगम हमारा कर होता है वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पे एक विकल्प आपको देखने को मिलेगा यहाँ डॉग कि वो आपको उपग्रह संग करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। तो डॉग बिल्कुल सही है। 83 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का सही है कि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, इसीलिए अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे 83 का बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि राजकोषीय घाटा आपको क्या होता है? तो आपको पता है राजकोषीय जो घाटा होता है वह बजटीय घाटे का योग और सरकार का ब्याज माइनस ऋण तथा दायित्व, यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगला जो है कि एक्चुअरीज शब्द संबंधित है, तो यह जो संबंधित आपको देखने को मिलेगा बीमा क्षेत्र से। तो बॉल बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आता है हमारा मैथ, और मैथ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 960 मैंने बनाया है, जिसका आपको बॉल वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प होगा आंसर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। और 88 नंबर प्रश्न को मैंने बनाया है और इस प्रश्न का सही जवाब ए बिल्कुल सही है। 89 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न को सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न को भी मैंने बनाया था, तो डॉग बिल्कुल सही है। 90 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको डॉग बिल्कुल सही है। 91 नंबर तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा शायद लगता है ए आया था, तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। अगला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आया था वह 410, यानी यहाँ पे देखा था 410 नहीं बल्कि यहाँ पे आया था 420, यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी बिल्कुल सही है। 94 नंबर जो प्रश्न मित्र, इस प्रश्न को जब बनाइएगा तो इसका जो सही विकल्प यहाँ पे देखने को मिलेगा 94 का, वह आपको यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है। 95 नंबर जो प्रश्न बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह सी वाला बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को मैंने बनाया था और इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको बॉल बिल्कुल देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का बड़ा सिंपल सा जवाब है और इसका सही आंसर डॉग बिल्कुल सही है। 98 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। और 99 नंबर जो रीजनिंग से संबंधित है इसका जो सही विकल्प है वह आपको सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। अंतिम जो प्रश्न यहाँ पे आपको ट्रायंगल को बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, यानी कितने त्रिभुज हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब वह आपको 14 बिल्कुल हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है? अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए
कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।